नमस्कार दोस्तों, बोधि थॉट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, अपनी सांसों को बदलो। शरीर और दिमाग अपने आप ही अपनी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देगा। गुरु की ऐसी बात सुनकर एक शिष्य ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या गुरुदेव, सांसों को बदलने से हमारे शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाएंगे और भविष्य में आपको कभी कोई रोग, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की बात सुनकर ने वापस प्रश्न किया, गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए कि हम किस तरह से अपनी सांसें बदलें जिससे कि हमें कभी कोई बीमारी ना हो। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण इस ब्रह्मांड से होता है, यानी इस ब्रह्मांड ने ही हमारे शरीर का निर्माण किया है और इस ब्रह्मांड ने हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनाया है और वह डॉक्टर है हमारी सांसें। दुनिया में दवाई की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर से दवाइयां ले लेकर अपने शरीर को कूड़ादन बना रहे हैं। बच्चों, बड़ी से बड़ी बीमारी को हमारा शरीर स्वयं ठीक कर सकता है, लेकिन दुनिया में थोड़े से ही लोग ऐसे हैं जो इन शक्तियों के बारे में जानते हैं और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख गए तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे और यह आपकी बीमारियों को, सारी बीमारियों को ठीक करेगा और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि आप बीमार होना ही भूल जाएंगे। इसके अलावा आपके मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे आपको टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की परेशानियां रहती हैं, यह सब बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि हमारी सांसें इतनी शक्तिशाली है कि इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आप इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी सांसें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए इन सांसों को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि कि शरीर की शुरुआत, जीवन की शुरुआत सांसों से ही होती है और सांसों के रुकने के साथ हमारी जिंदगी भी हो जाती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है और बिना पानी के यह कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के यह कुछ मिनट ही जिंदा रह सकता है। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, हमारी सांसों की इतनी अहमियत क्यों होती है। आइए अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना है और बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है, एक बाहरी ऊर्जा यानी शारीरिक ऊर्जा और एक भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा हमें दिखाई देती है और वह बहुत कम होती है, लेकिन भीतरी ऊर्जा यानी आत्मिक ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह बहुत विराट होती है, बहुत बड़ी होती है। भीतरी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसके बारे में आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है और इसमें जो भी बदलाव आते हैं, वह आने से पहले हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसीलिए अगर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बाहरी शरीर पर काम करोगे तो आपको काम लंबा करना पड़ेगा, देर तक करना पड़ेगा और हो सकता है कि इसका असर ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप आंतरिक ऊर्जा पर काम करेंगे तो इसका असर जो है वह बहुत तेजी से होगा। हमारी भीतरी ऊर्जा मास्टर है और बाहरी ऊर्जा उसकी नौकर है। एक गुरु है तो दूसरा चेला है। और अगर हमने अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही बाहरी ऊर्जा नियंत्रण में आ जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा यानी शरीर में ब्लड रहता है जो शरीर को जिंदा रखता है, इस तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा का इतिहास भी है। इसमें भी बहुत सारी नाड़ियों हैं, जैसे शारीरिक ऊर्जा में होती है, और इन नाड़ियों के अंदर प्राण बहता है, यानी प्राणिक ऊर्जा बहती है, और यह प्राणिक ऊर्जा हमारी सांसें होती हैं। हमारी सांसें प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। बच्चों, हमारी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे नियंत्रित कर रही है, और इसके बिना जीवन की जो कल्पना है वह असंभव है।
आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार पड़ता है तो उसे प्राण ऊर्जा की ही कमी होती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा की उसे सप्लाई होती है तो वह बीमारी खुद बुद्ध ठीक होने लगती है। जिन बीमारियों को आप दवाई लेकर ठीक नहीं कर सकते, उन बीमारियों को आप इस प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खानपान के कारण, हमारे विचारों के प्रदूषण के कारण इन नाड़ियों में गांठें बन जाती है, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है यह प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण बीमारियां होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को एक नया आयाम देते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में करते हैं या फिर अपनी सांसों को समझते हैं, तो यह नाड़ियों अपने आप ही खुलने लगती हैं और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण जो नाड़ियों में मल जमा हुआ है वह सारा का सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी नाड़ियों साफ होती है, वह शुद्ध हो जाती है, तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है और इसका प्रभाव भी फिर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखती है। आत्मिक ऊर्जा जड़ है तो शारीरिक ऊर्जा जो है वह उसकी पत्तियां हैं। जिस तरह से हम पेड़ों की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो पेड़ को इससे लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पेड़ विकसित होता है। इस तरह से जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमारी यांत्रिक ऊर्जा हील करती है तो जो भी बीमारियां हमारे शरीर में है वह हील होना शुरू हो जाती है और शरीर से बाहर निकलने लगती है। और जब आप अपनी सांसों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर इतना ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपको कभी भी बीमारी ही नहीं होगी और हमारा शरीर ऐसी स्थिति में आ जाता है कि हम धीरे धीरे जवान होने लगते हैं और हमारे शरीर में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होता। हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर जो है वह बीमार होना ही भूल जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब आप दूसरी बात समझो। हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। इसे समझने के लिए पहले यह समझो, एक बार एक राजा को यह सूचना मिली कि उसके राज्य पर आक्रमण होने वाला है, तो उसने तैयारी कर ली, सारे सैनिकों को तैयार कर लिया, लेकिन कोई आक्रमण नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसे सूचना आई और ऐसे करते करते 1-2 साल बीत गए, लेकिन उस राज्य पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उस सूचना के कारण उनके जितने भी संसाधन थे वह संसाधन लड़ाई की तैयारी में बर्बाद हो गए, और वह लड़ाई जो कभी हुई नहीं थी और जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। ठीक उसी तरह हमारा मन भी कार्य करता है, हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी। हमारे ब्रह्मांड ने एक ऐसी इकाई दी है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा हो है। इस समय हमारा शरीर एक लड़ाई के मोड में, सुरक्षा के मोड में चला जाता है, और जो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा है, जो जीवन शक्ति है, वह लड़ाई के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइवल मोड में खर्च होने लगती है। लेकिन यह स्थिति जो है वह हमारा शरीर ज्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाता है, और इससे हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है उनको ब्लड नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, और इस ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा का पूरा शरीर जो है वह बीमार होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी ऊर्जा को उस लड़ाई से, उस खतरे से बचाने में लगा रहता है जो खतरा कभी नहीं आएगा। और परसेंट इस तरह के खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है। जैसे वह मेरे से ज्यादा खूबसूरत क्यों है, अगर बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो अगर मेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, तो जिसकी संभावना नहीं है, ऐसे विचार भी लाता है, और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम गाड़ी को तेज करना है, वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम ब्रेक लगाना है, शरीर को शांत करना, रिलैक्स करना और हमारे शरीर को सुधार करना है। और इसका गहरा संबंध हमारी सांसों से है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके निचले हिस्से में भी हवा बढ़ती है, जिससे हमारे दिमाग को यह मैसेज जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है
और फिर ऐसी स्थिति में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो होता है और जो हमारी एनर्जी है वह भी बढ़ जाती है और बेकार में नष्ट नहीं होती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत खुश होता है और दिमाग की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाता है और जितनी भी बीमारियां हैं वह ठीक होने लगती हैं और हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। शरीर की यूमिनिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल है वह भी कम होते हैं और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल है उनका लेवल बढ़ता है। जब आप सांसों को रोकते हैं, जैसे कुंभक करते हैं, या फिर आप सांसों को धीमा कर लेते हैं या तेज करते हैं, तो उससे वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। वेगस नर्व मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़क का कार्य करती है। यह नर्व मस्तिष्क क्षेत्रों को संचालित करने में सहायता प्रदान करता है और मस्तिष्क यह प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। वेगस नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि अब आप इसे गहराई से समझो कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करेंगे। इसके अलावा आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी एक ऐसा जादू होगा जिससे शरीर अपनी बीमारियों को ठीक करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा। जीवन की जो शक्ति है वह शरीर के रिपेयरिंग में, शरीर को ठीक करने में, खुश करने में खर्च होगी और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आपको हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करना है और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति को रेगुलेट करना है। अब आपको इसे कैसे करना है, इसे अच्छे से समझो। इसमें सबसे पहले अपनी सांसों की गति को तेज लेना है, फिर सांसों को रोकना है यानी कुंभक करना है और उसके बाद हम सिर्फ सांसों को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करना है। आप चाहे तो इसे लेटकर भी कर सकते हैं। फिर आपको अपनी आंखों को धीरे धीरे आराम से बंद कर देना है। फिर अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करना है। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने आसपास होने वाली हर गति के प्रति सजग हो जाना है और फिर गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा आपको बार बार करना है। इसके बाद आपको फिर से गहरी सांस लेनी है और उसे अपने भीतर ही रोकना है, जितनी देर आप रोक और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे आपको बाहर छोड़ना है। आपको अपनी सांसें पेट तक पूरी गहराई से लेना है। इसके बाद फिर आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है और जब तक सांस नहीं लेनी है तब तक आप रह सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और पूरे शरीर को महसूस करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शरीर में सांसों के सहारे जहां कहीं भी तनाव है, चिंता है, वह शरीर से बाहर जा रही है। आपका पूरा शरीर शांत होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने चेहरे को महसूस करना है, सर की मांसपेशियों को महसूस करना है, गर्दन को महसूस करना है, कंधे और कंधों की मांसपेशियों को महसूस करना है और दोनों पैरों को महसूस करना है। यह सब ढीले पड़ने लगेंगे। लगातार आपकी चेतना को अपनी सांसों पर रखें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। कोई विचार नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी और आप शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसका निर्माण कर रही, जिससे आपका शरीर हील हो रहा है। और आपको इस ब्रह्मांड ने यह अधिकार दिया है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों,
क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वह हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वह कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। पर दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी शीर्षक पर है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोई रोग ना हो, जिंदगी में शारीरिक कोई समस्या ना आए, तो इस कहानी को आपको अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुना होगा और समझना होगा। इस कहानी से आपकी उम्र थम सस जाएगी। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, या यूं कहे आपको कोई बीमारी छू ही नहीं पा पाएगी। तो दोस्तों, मेरा फिर से एक अनुरोध है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वह एक दिन आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरुजी के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है? यदि है तो मुझे बताइए, जो कि एक ही औषधि से सारे रोगों को खत्म कर दें। यदि ऐसा कोई औषधि है तो मुझे बताइए। मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तब गुरुदेव बोले, अगर तुमने यह पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाए, तो मैं कहता हां, ऐसा उपाय है। पर एक ही औषधि जो अनेक रोगों, बीमारियों में काम करे, ऐसी कोई औषधि बनी ही नहीं है, पर एक ऐसा उपाय है। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, आप वह उपाय के बारे हमें बताने की कष्ट करें। तब वह गुरुदेव बोले, आज मैं तुमको यह बताऊंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी कितनी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो यह तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है? वात, पित्त और कफ, इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले सिद्धांत में आप यह समझो कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। असंतुलित है तो उसे कैसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वह गुरुवर बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर और आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, और जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप कई तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं हो रहा है। तो समझ जाना कि वात आपका प्रकोप हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है। त्वचा जो है आपकी, वह रूखी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हो जाती है, और त्वचा, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। यह सब वात का प्रभाव होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि यह वात का प्रभाव है। वात आपके शरीर में असंतुलित हो रहा है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो यह सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं। लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फुला फुला अनुभव होना और डका आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती हैं। और अधो मार्ग से वायु का निष्कासन ज्यादा होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या इनको रहे हैं, क्योंकि वात जो है वह सूखा है, वह मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वह आपकी आंतें होती है, और ये यहां पर मल को सुखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ा करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं हो पाता है, तो आप यह समझ लेना कि आपके शरीर में की वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आपने ठीक कहा। ये जो आपने अभी कई प्रकार के लक्षण बताए हैं, उनमें से कई तरह के लक्षण, आधे से ज्यादा ऐसा लगता है कि वह मेरे में भी है। तभी गुरुवर कहते हैं, तो ठीक है,
तो अब तुम यह समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी, तो यह मन चंचल रहेगा, एक जगह ठहरेगा नहीं। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। अगर वह ध्यान का अभ्यास करें और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करें तो कोशिश करना मुश्किल होगा। ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा, यह वाद का प्रभाव होता है। फिर गुरुदेव व्यक्ति से बोले, अब मैं तुमको यह बताता हूं कि अगर आप वात प्रकोप है तो आप किन चीजों का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट पर दबाव बनता है, भोजन सड़ता है और वहां से वाद बनना शुरू हो जाता है। और जो आपकी पाचन शक्ति है वह भी मध्यम हो जाती है, वह भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह कुछ भी पचा लेगा। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, गृह भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य और संतुलित भोजन करना है। अब बात करते हैं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वह भी अत्यंत लाभकारी होगा। और जब आप तिल के तेल को रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच मात्रा में लेते हैं तो सुबह कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है, तो आपको बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में आपको जरूर लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर कि पित्त के लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलन करते हैं, क्या करना है। तो पित्त के लक्षण में बाल सफेद होते हैं। वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं। बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि पित्त का प्रभाव आप में बढ़ा हुआ है। चेहरे पर कील मुहां से फोड़े फूंसी की समस्या और पिंपल की समस्या इन लोगों में ज्यादा रहती है। साथ ही जो यह लोग भोजन करते हैं, अगर उसमें मिर्च मसाले वाली सब्जी ज्यादा होगी तो यह और भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन लोगों को मिर्च मसालों का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल में तली हुई चीजों का तो त्याग करना होता है। अगर आप अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो आपके इससे लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, खट्टी डकार आती है और कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या होती है तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोप है। पित्त की समस्या है तो पाचन का विकार हो सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार में। आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम से कम करना होगा और अल्कलाइन यानी क्षारीय चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर आप एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में जो पी बढ़ा हुआ है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्याएं और बढ़ेगी। अगर आप एसिडिक चीजों की जगह अल्कलाइन चीजों को ज्यादा खाओगे, जैसे कि हरी सब्जियां, फल फूल आपको ज्यादा खाना है, नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी जो पित्त की समस्या है वह बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शुगर की समस्या है तो वह भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस समस्या में आपको एसिडिक डाइट को काम करना है और अल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है। अम्लीय जो चीजें हैं उनको कम करते जाना है। इन लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है ज्यादा क्रोध वाली होती है, गुस्से वाली, अस्थिर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी सी छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो अगर इस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है तो समझे पित्त प्रकृति का यह प्रभाव होता है। और फिर गुरुदेव बोले, तो इस प्रकृति को ठीक कैसे किया जाए, तो इसका सीधा सा उपाय है गाय का मक्खन। अगर आप गाय का मक्खन प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा होता है। गाय का घी, गाय का मक्खन मिश्री मिलाकर उसका प्रयोग करने से आपको बहुत फायदा होता है और साथ ही इसमें अधिक फल सब्जियों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। व्यायाम में आप समझे कि कुंजल क्रिया जो है वह बहुत अच्छी रहती है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 गिलास गुनगुना नमकीन पानी पी के उसके बाद आप उंगली को मुंह के अंदर डाल के कुल्ला करते हैं तो पानी बाहर आएगा। यह जो क्रिया है यह पित्त की अवस्था में बहुत काम आती है। ऐसे लोगों को ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास भी करना चाहिए। इससे भी मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है। मानसिक स्थिति जब शांत होती है
तो पाचन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और आपकी जो अल्सर जैसी समस्या है, पित्त बढ़ रहा है, तो ऐसे में मानसिक समस्या इसे कम करने में आपकी मदद करती है। अब बात करते हैं कफ प्रकृति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आंखें और आपके बाल सब अच्छा रहता है। आपका पाचन भी ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, लेकिन सामान्य भूख लगेगी। लेकिन आप यह समझिए, जो आपकी कफ प्रकृति है, इसमें आप जो कुछ भी खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या रहने वाली है। जो म्यूकस है यानी बलगम, वो बढ़ता है। खांसी जुकाम की समस्या रहती है। ओबेसिटी के कारण होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज इत्यादि की दिक्कत प्रधानता में रहती है। ये कफ प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छी जीवन शैली को अपनाते हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर यह निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कफ प्रकृति जो बनती है, उसमें जो मानसिक स्थिति होती है वह व्यक्ति की शांत होती है। मिलनसार स्वभाव होता है। यह संतुलित मस्तिष्क के साथ रहते हैं। इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय रहना जरूरी होता है। इसमें घी का, तेल का या फैट वाली चीजों का उपयोग करना निषेध होता है। इन लोगों को यह सब चीजें ग्रहण नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इससे और ज्यादा फैट बढ़ने लगता है। अगर आप फैट वाली चीजें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। जो फैट है, मोटापा है, वह इसमें बढ़ता है। तो जो आपका मांस है, इसे ठीक करने के लिए आप सौंठ, इलायची, हल्दी, दाल चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अधिक व्यायाम करना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि उन्हें थकान का अनुभव हो। ऐसा व्यायाम उनके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते में एक दिन उपवास तो कफ प्रकृति के लोगों को करना चाहिए। अधिक पूर्ण व्यायाम यानी कि अच्छा व्यायाम। और इसके साथ ही अगर यह उपवास करते हैं तो इससे उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो इस तरह की स्थितियों में आप अपने लक्षणों को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपके मानसिक और शारीरिक लक्षण किस तरह से मेल खाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि दो तरह से मेल खाते हैं, तो आप समझिए कि दो प्रकृति के योग भी आपको एक प्रकृति बनाता है। यानी कि आपको वात पित्त हो सकता है। पित्त कब हो सकता है, वात कब हो सकता है, इस प्रकार से भी प्रकृतियां बन सकती है। तो आपको इस पर ध्यान देना है और उस प्रकृति के अनुसार आपको अपना आहार लेना है। और आपको जो चीजें निश्चय बताई है उन चीजों का त्याग करना है। और जो चीजें आपको लेने के लिए कही गई हैं वह चीजें आपको जरूर लेनी है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को सभी बीमारियों की जड़ समझ में आ गई थी और साथ ही उसे अपनी सभी बीमारियों को ठीक करने के उपाय भी मिल गए थे। और अब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उस जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया और फिर वहां से गुरुदेव से आज्ञा लेकर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है, शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है, अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हो। एक बार हिला दो तो थर से नीचे गिर जाएं और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। नौजवान भी बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं।
तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर वर्ज की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम है, उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हाँ गुरुदेव, बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो। बेटा, तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है, और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। यह तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किशमिश में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा, फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है। इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत, ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका महसूस करता है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, उन सभी समस्याओं से आपको यह चीज दूर कर देगी। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से आपको और भी शारीरिक लाभ मिलेंगे। रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चनों के साथ बादाम और किशमिश का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी में बहुत फायदा मिलता है। चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही आयरन की मात्रा भरपूर होती है। रात में मुट्ठी भर चने के साथ 5-6 बादाम और 10 से 12 किशमिश भिगो कर रख दें। रोजाना नियमित रूप से सुबह इनका सेवन करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। यह चीजें आपके हार्ट के लिए भी बहुत बढ़िया है। दिल से जुड़ी बीमारियां जो है वह खान पान में गड़बड़ी और असंतुलित जीवन शैली की वजह से होती है। नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश खाने से हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और नसों को फायदा मिलता है। आप रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने, बादाम और किशमिश का सेवन अपने हार्ट को सही करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियों में बहुत फायदा मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने से कहीं गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बच जाने के लिए आपको नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करना चाहिए। इन चीजों का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपका शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो वह भी रुकेगा।
और आपके शरीर में जान आएगी। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि आप इनमें ही नियमित रूप से रोजाना 2 अखरोट, 2 अंजीर और 2 खजूर भी मिला सकते हैं। अगर आप यह तीनों चीजें भी मिला लेते हैं तो आपके पास अब कुल 6 चीजें होंगी, और यह पूरी की पूरी चीजें अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर है। ये सभी मिलकर आपके शरीर को जो फायदा देगी वह दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। आप लाखों करोड़ों खर्च कर भी अपने शरीर को अंदर से ताकतवर नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ यह चीजें ही आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बना देंगी। अगर बात करें अंजीर की, तो अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करेंगे तो हमेशा फिट और हेल्दी बने रहेंगे। अंजीर को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अंजीर को भिगोकर खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अंजीर आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अंजीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यह सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। अंजीर प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे खनिजों का भंडार होता है। यह सभी तत्व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोन असंतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर है। महिलाओं को कमजोरी में भी अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। और बात करें अखरोट और खजूर के फायदे की, तो अखरोट और खजूर भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। यह भी शरीर की सारी कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए खजूर से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ आप अखरोट लेते हैं तो यह आपके शरीर को हर तरीके से फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं। आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इन 6 चीजों का सेवन नियमित रूप से करना है। इन सभी चीजों को रोज रात में एक कटोरी में भिगोकर रख देना है और सुबह खाली पेट इनका सेवन तुम्हें नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में जल्दी से ताकत बढ़ना शुरू हो जाएगी और मात्र 15 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपका कमजोर, निस्तेज और ढीला शरीर धीरे धीरे ताकतवर, ऊर्जावान और जोश से भरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि इन 6 चीजों के सेवन से आपको ताकत तो आ जाएगी, लेकिन कुछ नियम और है। उनका पालन किए बिना ताकत बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन नियमों को तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको बाहर के खाने को बिल्कुल बंद करना होगा। बाहर का खाना आपको बीमार करने के साथ साथ आपको कमजोर भी करता है। बाहर का खाना खाने से इंसान में सुस्ती आती है और आलस बढ़ने लगता है। बाहर का खाना बिल्कुल ऊर्जा रहित होता है। ऐसे खाने में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो ऐसे में यह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कहां से देगा? इसीलिए ऐसा खाना खाने से आप हमेशा दूर रहे, तभी आप शरीर को ताकतवर बना पाएंगे। ताकत बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना खाना खाकर तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन दिन में मात्र 3 बार खाना खाने से बेहतर होता है। आप 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तंत्र बेहतर रहता है और आप जितना भी खाते हैं वह सब आपके शरीर को पूरी तरह लगता है और उसके पूरे फायदे आपके शरीर को लगने लगते हैं। इसके 2 फायदे आपको मिलते हैं। पहला यह कि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाते हैं, और दूसरा फायदा यह मिलता है कि आप एक बार में ही जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। अगर कोई भी इंसान 3 घंटे के अंतराल में कुछ अच्छा अपने पेट में डालता है तो उसके पेट का आकार भी सही रहता है। इसके लिए आपको सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और रात के 7 बजे के आसपास कुछ ना कुछ अच्छा खाते रहना चाहिए। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें योग करना चाहिए। योग पुराने समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप योग से तन और मन दोनों के विकार से निजात पा सकते हैं। योग आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी परिश्रम और धैर्य को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता है। योग से आपके शरीर की ताकत बढ़ने के साथ साथ आपका शरीर लचीला,
और संतुलित बनता है। इसके अलावा आप वजन उठाएं। अगर आप नियमित रूप से 15 मिनट के लिए वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत ही तेजी से मजबूत होने लगती हैं। इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। आप शुरुआत में कम वजन के साथ शुरू करें और आगे आप वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा करना भी आपको ताकत बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो या नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं, बिना जिम के बॉडी को फिट किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस अपने 10 मिनट देने होंगे। इसमें आपको अपने शरीर को थका होगा, ऐसा कार्य करना होगा जिसमें आपका का पसीना निकलता हो। इसमें आपको 10 दंड बैठक लगानी होगी। आपको शुरुआत 10 के साथ करनी है और आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 10 पुशअप भी लगानी है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा और आपकी छाती भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर एकदम ऊर्जावान और फिट दिखने लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी दवा, कैप्सूल या किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान आपके शरीर को होता है। ऐसा करने से आपका शरीर उस विटामिन को अंदर बनाना ही बंद कर देता है। ऐसे में फिर आप जब सप्लीमेंट लेते रहते हैं तब तक आपके शरीर में विटामिन की भरपाई होती रहती है, और जब आप सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर विटामिन बनाना बंद कर देता है और आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है और कहीं सारे गंभीर रोग आपको हो जाते हैं। इसीलिए शरीर में फालतू की चीजें डालना बंद करें और जो मैंने तुम्हें अभी बताया है उन 6 चीजों का नियमित रूप से सेवन करके देखें और नियमों का भी पालन करें और रोजाना खूब सारा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहे। आप जल्दी से ऊर्जावान और ताकतवर बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको यह सब चीजें आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों का सेवन अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने शरीर की ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे। इनके स्थान पर आप फल और सब्जियों का सेवन करें। वह आपके शरीर को नुकसान की जगह बहुत फायदे देगी। देर तक जागना भी कमजोरी को न्योता देता है। इसीलिए आपको रोजाना अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खान पान का सही समय निर्धारित कर लें और सारे उल्टे काम छोड़कर सही कार्य करें तो बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बोधि थॉट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से खूब चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, कमजोर का मतलब है कमजोर जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है। शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है। अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हों, एक बार हिला दो तो थर से नीचे गिर जाएं और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। नौजवान भी बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, हे गुरु, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं,
मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को डील से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर वर्ज की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा, और कुछ नियम है उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हां गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो बेटा। तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। यह तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किशमिश में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगी। दोस्तों, अभी तक बोधि थॉट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।